आज मैं आप लोगों को पायल्स के लिए कुछ योगासन बताऊंगी और कुछ घरेलू औषधि बताऊंगी जिसको आप सिर्फ 4-5 दिन ही करेंगे और 4-5 दिन करने से ही किसी भी तरह की बवासीर हो, वो पायल्स हो, फिशर हो, फेस्टुला हो, वो तीनों में आपको फ़र्क पड़ेगा और वो ठीक हो जाएंगी। 4 दिन में ही वो घरेलू औषधि से ठीक हो जाएंगी। इससे ज़्यादा आपको उसको करना भी नहीं है। अगर आपको फ़ायदा हो जाते हैं तो हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, और अगर आपको फ़ायदा नहीं होते हैं तो आप 5 दिन से ज़्यादा उसको करेंगे नहीं। 5 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी पायल्स ठीक हुई है या नहीं। कोई भी बीमारी हो आपको पायल्स से संबंधित, किसी भी डिग्री की हो, वो 4 से 5 दिन में ये घरेलू औषधि ठीक कर देगी। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं पतंजलि योगपीठ में हरिद्वार में 2009 में कैंप अटेंड करने के लिए गई थी, तो उस समय कम से कम 30 से 40 लोगों ने बाबा जी को ये बताया कि बाबा जी ये घरेलू औषधि जो आपने बताई थी उसको करने से मुझे पूरी तरह से 4 से 5 दिन में आराम मिल गया। स्मार्टफोन्स तो हुआ नहीं करते थे उस समय, छोटे वाले ही फ़ोन होते थे और अवेयरनेस भी नहीं थी इतनी, तो हम लोग उसको डायरी में ही लिखा करते थे। डायरी में वो आज भी हर तरह की बीमारी का घरेलू औषधि इलाज मेरे पास लिखा हुआ है। 2009 से लेके आज तक हम लोग सबको बताते रहते हैं, और कुछ मेरे एक्सपीरियंस में भी लोगों का ठीक हुआ है और वहाँ तो 30-40 लोगों का ठीक हुआ था जो उन्होंने माइक से बाबा जी को बताया है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब वो मैं आप लोगों को भी बता दूँ वो घरेलू औषधि, जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो पहले मैं आपको कुछ आसन बताऊंगी पायल्स के लिए जो कि पायल्स को ठीक करेगा, लेकिन आपको उसको सिर्फ 4-5 दिन नहीं करना है। उसको आप लगभग जब तक पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाए तो कभी कब्ज़ की प्रॉब्लम होगी नहीं, और ये सब कब्ज़ की प्रॉब्लम से ही शुरुआत होती है पायल्स की। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम पहले आसन देखेंगे, फिर वो घरेलू औषधि देखेंगे जिसको आपको सिर्फ 4 से 5 दिन करना है। आराम से लेट जाएं और फिर अपने दोनों पैरों को उठा के सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पवन मुक्त आसन। ये पवन मुक्त आसन पायल्स के लिए, पायल्स के पेशेंट के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। एक बार आप इसको डायबिटिक पेशेंट भी करें तो बहुत फ़ायदेमंद है उनके लिए भी ये, लेकिन अभी हम पायल्स के पेशेंट के लिए बात कर रहे हैं तो उनके लिए ही बताएंगे। आप अपने नाक से अपने घुटनों को टच करने की कोशिश करें और जितनी बार आप इसको कर सकते हैं उतनी बार करें। मैं थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए इसको बताऊंगी आपको। आप इसको धीमे धीमे हाथों को पीछे ले जाएं, फिर घुटनों को ऊपर ले आएं, नाक से टच करें, और यदि आपकी नाक से टच नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप आधी दूर तक ले आएं, फिर उसको वापस ले जाएं। धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो टच होने लगेगा घुटना नाक से। अब हम उठ जाएंगे और दूसरा आसन करेंगे। दूसरा आसन है सुप्त वज्रासन बोलते हैं इसको। ये आसन भी पायल्स के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, आपको बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। ये दोनों कोहनियों के बल आराम से बैलेंस बना के पीछे को लेट जाएं, दोनों पैरों को वज्रासन में ही मोड़े रखेंगे और अपने हाथों को अपने थाइस पे रख लेंगे। और अगर थाइस पे आपको आराम नहीं मिल रहा है रखना तो आप हाथों को नीचे भी रख सकते हैं, अपने कमर के पास भी रख सकते हैं, अपने थाइस पे भी रख सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लें, जैसे आपकी सुविधा हो। आप हाथ को नीचे रखना चाहते हैं तो आप हाथ को नीचे रख लें। अब धीमे धीमे करके उठ जाएंगे, बैलेंस बना के उठेंगे, झटके से नहीं उठेंगे। अब हम तीसरा आसन करेंगे। तीसरा आसन है वक्रासन। अब हम वक्रासन करेंगे, पैरों को, दोनों पैरों को फैला लेंगे, फिर एक पाँव, बायां पाँव उठा लेंगे और दायां पाँव फैला रखने देंगे। जो पाँव फैला रहेगा उसी हाथ को
हम बाएं पांव से लाते हुए दाएं पांव के घुटने को पकड़ेंगे और पीछे को मुड़ जाएंगे। जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोकेंगे, फिर जब सांस टूटने लगे तो आगे आ जाएंगे। उसी तरह से अब हम दूसरे पांव से करेंगे। बाएं पांव को फैला लेंगे और दाएं पांव के घुटने से मोड़ लेंगे और फिर बायां हाथ दाएं पांव के घुटने से ले जाके बायां घुटना पकड़ेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी तरह से आप इसको 5 से 6 बार कर सकते हैं। और ये सब आसन करने के बाद आप लास्ट में बालासन में लेट जाइए। बालासन में आपको 2 से 3 मिनट के लिए आराम करना है। आराम भी हो जाएगा और ये एक बहुत ही अच्छी पायल्स के लिए आसन है। आप हाथों को पीछे भी रख सकते हैं और आपको जैसी सुविधा हो, अगर आपको हाथ आगे रखने में सुविधा है तो आप हाथ को आगे भी रख सकते हैं। आप अपने फोरहेड पे भी अपने हाथों को रख सकते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए पीछे ले जाके रखें और जैसे आपको आराम हो उसी अवस्था में आप आराम करें। फिर धीरे धीरे आप ऊपर आ जाएं। ये 3 से 4 योगासन आपकी पायल्स की प्रॉब्लम को बिल्कुल हल कर देंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हाँ, तो अब आ जाते हैं औषधि पे। जो घरेलू औषधि है वो ये है, 1 कप गाय का दूध ले लीजिए। गाय का दूध ना हो तो भैंस का भी चलेगा और पैकेट वाला भी हो सकते हैं। पहले उसको अच्छे से आप गर्म कर लीजिए और उसको गर्म करने के बाद फिर ठंडा कर लीजिए। ठंडे दूध में 1 कप दूध में 1 नींबू अच्छे से निचोड़ दीजिए और उसको तुरंत, जैसे आप नींबू निचोड़ेंगे उसको तुरंत पी लीजिए। ये रेमेडी, ये औषधि आपको 4 से 5 दिन ही लेनी है, उसके बाद नहीं लेनी है। 4 से 5 दिन में ही आपका पायल्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर इससे ठीक नहीं होता तो दूसरी औषधि ये है कि आप 1 केला ले लीजिए। केले को 2 भाग कर लीजिए। जब आप 2 भाग कर लेंगे तो 1 मटर के दाने के बराबर देशी कपूर आती है, या खाने वाली कपूर बोलेंगे मार्केट में, तब भी आपको मिल जाएगा। तो वो मटर के दाने के बराबर उस केले के अंदर डाल लीजिए और उसको खाली पेट सुबह खा लीजिए। दूध वाली रेमेडी भी आपको खाली पेट ही करनी है और ये भी रेमेडी आपको खाली पेट करनी है और इसको खा लीजिए। ऐसा 1 हफ्ते तक करते रहें। मटर के दाने से ज़्यादा बड़ा मत लीजिएगा, क्योंकि उससे हो सकते हैं ज़्यादा बड़ा लेंगे तो आपको चक्कर आने लगे। इसलिए आप छोटा ही मटर के दाने के बराबर या उससे भी छोटा ही कपूर का टुकड़ा लीजिएगा, उसको केले के अंदर रख लीजिएगा और उसको खा लीजिए। इससे भी आपकी बवासीर बहुत आराम से ठीक हो जाएगी। और एक रेमेडी मैं अपनी तरफ से कब्ज को ठीक करने के लिए, बहुत ही अच्छी रेमेडी है, लोगों ने बताया कि उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ। रात में सोने से पहले 1 चम्मच आप कैस्टर ऑयल लीजिए, जिसको अरंडी का तेल भी कहते हैं। आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं। तो आप 10 दिन तक सोने से पहले 1 चम्मच उसको लेके सोएं, पी के सोएं। आप देखेंगे कि सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ होगी। तो इससे कब्ज़ की बीमारी नहीं रहेगी, और कब्ज़ की बीमारी नहीं रहेगी तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही चली जाएंगी। और उसमें सबसे बड़ी तो पायल्स की बीमारी है, जो कब्ज़ की वजह से ही होती है। करके देखें।